हेलो स्टूडेंट, आपने पीछे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बारे में जाना। फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इसकी आपने सारी डेफिनेशन जानी और किसको लिखा जाता है ये भी जाना। फॉर्मल लेटर की विशेषताएं भी जानी। आप इनफॉर्मल लेटर के बारे में आपने देखा कि आप इनफॉर्मल लेटर पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। इनफॉर्मल लेटर जनरली हम अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, अपने बचपन के दोस्तों को लिखते हैं। इनवाइट करते हैं अपने बर्थडे पर, अंकल को थैंक यू के लिए, मदर के लिए वेल बीइंग के लिए, अपने छोटे भाई को एडवाइस देने के लिए। ये सारी इनफॉर्मल लेटर होते हैं जो आपने अपनी छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है और हायर क्लासों में भी उनके बारे में कुछ जानेंगे। इस वीडियो में हम फॉर्मल लेटर के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि फॉर्मल लेटर आखिर क्यों लिखे जाते हैं। हमने पीछे की क्लासों में फॉर्मल लेटर की कुछ विशेषताएं जानी थी और ये भी जाना था कि फॉर्मल लेटर आखिर क्यों लिखे जाते हैं। आज हम उनकी डेफिनेशन और फॉर्मल लेटर के कुछ टाइप्स जानेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। देखते हैं द फॉर्मल लेटर। तो द फॉर्मल जो वर्ड है वो जनरली ऑफिशियली सैंक्शन वर्ड है, यानी इसको ऑफिसर जो है क्या स्वीकार करते हैं इस तरह के राइटिंग के तरीके को। तो ऑफिशियली सैंक्शन वर्ड रिकॉग्नाइज्ड है, हैंस इट इज़ ए ऑफिशियल लेटर, इसलिए इसका दूसरा नाम ऑफिशियल लेटर भी बोला जाता है। इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक इसकी टिपिकल फॉर्मेट होता है, एक वे होता है लिखने का। उसी वे में उसी सूचीबद्ध तरीके से आपको अपनी बातें रखनी पड़ती हैं। उससे आप हट करके अपनी बातों को सामने वाले ऑफिसर के साथ नहीं रख सकते हैं। क्यों हो सकता है? क्योंकि आपका लेटर अगर उस वे में नहीं हुआ तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अब फॉर्मल लेटर के टाइप्स हैं। तो फॉर्मल लेटर, लेटर टू द एडिटर, कंप्लेन लेटर, इंक्वायरी लेटर और ऑर्डर लेटर। तो ये आपके फॉर्मल लेटर के कुछ टाइप्स हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, जिसमें आप लेटर टू एडिटर करते हैं। एडिटर आपको पता है न्यूज़पेपर का संपादक होता है, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम न्यूज़पेपर के एडिटर को देते हैं, लिखते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी इस प्रॉब्लम को आप अपने न्यूज़पेपर में जगह दीजिए, और वो आपकी प्रॉब्लम को उसमें न्यूज़पेपर में छाप देता है। कंसर्न अथॉरिटी उसको पढ़ लेती है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। दूसरा आपका कंप्लेन लेटर होता है। ये कंप्लेन लेटर में आपके मोहल्ले की कुछ कंप्लेन होती हैं। आपको बस की प्रॉब्लम है तो डीडीओ को बस की प्रॉब्लम है तो आपको डीटीसी को लेटर लिखना पड़ता है। आपकी कोई पार्क की प्रॉब्लम है तो आप डीडीओ को लिखते हैं। ऐसी आपकी नाली की प्रॉब्लम है, सफाई नहीं हो रही है तो आप एमसीडी को लिखते हैं। तो ये आपके कंप्लेन लेटर हैं। और भी कई सारी ऑफिशियल संस्थाएं हैं जिनको आप अपने कंप्लेन भेजते हैं। अगली आपकी इंक्वायरी लेटर है। इंक्वायरी लेटर में आप ये लिखते हैं, आपको किसी चीज़ की इंक्वायरी चाहिए, जैसे आपने 12th पास की है तो आपको कोई कोर्स करना है तो आप किसी इंस्टीट्यूट को लेटर लिखते हैं, किसी कॉलेज को लेटर लिखते हैं, या फिर अन्य किसी और चीज़ की इंक्वायरी चाहिए, जैसे आपको बुक्स वगैरह का ऑर्डर करना है तो उसका आपको रेट के लिए इंक्वायरी करते हैं, या आपको कोई स्पोर्ट्स आइटम मंगाने हैं उसकी इंक्वायरी करते हैं, या आपको कोई सर्जिकल आइटम मंगाना है उसके लिए इंक्वायरी करते हैं। और भी बहुत तरह की इंक्वायरी होती हैं। रेलवे में इंक्वायरी करते हैं आप, तो तरह तरह के लेटर आते हैं, लेटर लिखे जाते हैं जिसमें इंक्वायरी लेटर आते हैं। अगला आपका ऑर्डर लेटर है। अब ऑर्डर लेटर में ये होता है कि आपको किसी चीज़ का ऑर्डर करना है, प्लेसिंग ऑर्डर, जिसमें आपने कोई गुड्स मंगाए हैं, आइटम्स मंगाए हैं, किसी कंपनी को लिखे हैं, किसी पुस्तक विक्रेता को लिखे हैं, या आपने स्पोर्ट्स शूज़ मंगाने हैं तो उसके आप कुछ ऑर्डर देते हैं। इसमें जनरली आप एक स्कूल के हेड बॉय या हेड गर्ल होते हैं, या फिर आप लाइब्रेरियन होते हैं, या किसी मैनेजमेंट कमेटी से जुड़े होते हैं, तो आप अपने इंस्टीट्यूट को सामान मंगाने के लिए लेटर लिखते हैं, क्योंकि आप उस रूप में उस इंस्टीट्यूट के हेड होते हैं और सारा इंस्टीट्यूट आपके अंडर में चल रहा होता है, तो आपको उस इंस्टीट्यूट के मैनेज के लिए लेटर लिखने होते हैं। तो ये आपके मोस्टली 4 प्रकार के लेटर होते हैं। और भी टाइप्स हैं, लेकिन हमें मेनली 4 प्रकार के लेटर को जानना है, जिसमें एडिटर को लेटर है, कंप्लेन लेटर है, इंक्वायरी लेटर है और ऑर्डर लेटर है। अब मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ कि इनको किस तरीके से लिखा जाता है। फॉर्मेट में देख रहे होंगे आप, सबसे पहले आपको हेडिंग लिखनी होती है। हेडिंग में क्या आता है? सेंडर एड्रेस आता है। सेंडर एड्रेस का मतलब है जो लेटर को लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। अब इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आ सकता है। अगर ज़रूरत है तो आप इसमें अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। पहला है इसका फॉर्मेट में, पहला टाइप है हेडिंग। हेडिंग में सेंडर एड्रेस आएगा। इसका दूसरा है डेट।
इसमें क्या करना है, आपको हेडिंग से थोड़ा स्पेस लेना है और डेट डाल देनी है, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हैं। इसका अगला टाइप है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर का एड्रेस मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसका एड्रेस देना है आपको, उसको कहते हैं रिसीवर का एड्रेस। थोड़ा सा गैप देना है, और गैप देने के बाद चौथे नंबर पे है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आप जिस पर लेटर लिख रहे हैं वो आपको इसमें सब्जेक्ट देना है। याद रहे, सब्जेक्ट आपका 1 लाइन का होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ताकि आपके लेटर का पूरा सार उसमें दिख सके। अगला है इसमें सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि आप जिसको लेटर लिख रहे हैं वो आपके सर हैं या मैडम हैं। सैल्यूटेशन। अब इसमें सैल्यूटेशन में हम सर या मैम लिखते हैं। अब इसमें याद रखना कि सर और मैम लिखा जाता है, तो इसमें अगर आपको पता नहीं है कि आप लेटर में किसको लिख रहे हैं, लेटर रिसीव करने वाला सर है या मैडम है, तो आप ऑलवेज याद रखें कि इसमें आपको सर ही लिखना है। और हर आपको लाइन में क्या देना है, थोड़ा सा स्पेस देना है। और याद रखें कि आपको स्मॉल लेटर का ही प्रयोग करना है। अगला आता है आपका 6 नंबर पर बॉडी ऑफ द लेटर। लेटर की बॉडी आएगी। बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब है कि आप लेटर में क्या क्या बातें डालने वाले हैं। तो इसमें 3 पैराग्राफ में इसको बांटा गया है बॉडी ऑफ लेटर में। पहले वाले पैराग्राफ में जो है आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आप अपने बारे में बताएं कि माई सेल्फ सच सच सच। और इंट्रोडक्शन के साथ आप इसमें अपनी प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं, मतलब पर्पज लिख सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं, पर्पज लिख सकते हैं कि आपने ये लेटर किस लिए लिखा है। तो ये बॉडी ऑफ द लेटर, ये आपका पहला पैराग्राफ में आएगा। पैरा फर्स्ट का पार्ट है ये आपका। उसके बाद इसी बॉडी में पैरा सेकंड का पार्ट भी आएगा, जिसमें आपको ये बताना है कि आपने ये जो लेटर है किस बारे में लिखा है, यानी आपका जो टॉपिक है वो उसके डिटेल में लिखना है। आपको जो टॉपिक है, जिस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं, उस लेटर की आपको डिटेल बतानी है, जो टॉपिक पर लेटर लिखा जा रहा है। तो टॉपिक की डिटेल आपको डिटेल देनी है कि आपने क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं, और क्या क्या आपके सामने परेशानियां हैं और इन परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। तो ये आपका पैरा सेकंड में आएगा। इसमें भी आपको 2 से 3 लाइनों में लिखना होता है। अब जो 7th लाइन में जो इसी का जो 3rd पैरा होगा, उस 3rd पैरा में आपको कंक्लूड करना होता है। इसी 6 का बॉडी ऑफ द लेटर में जो है पैराग्राफ 3rd में जो आप करेंगे वो कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड का मीनिंग ये है कि आप जिस बारे में लेटर लिख रहे हैं उसकी आखिरी में आप क्या चाहते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में आप क्या चाहते हैं, ये आपका पैरा 3rd में आना चाहिए। इसी बॉडी ऑफ द लेटर के 3 भाग हैं। पहले वाले भाग में आपने क्या करा था, आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया था और लेटर को क्यों लिखा, यानी लेटर का पर्पज लिखा था। इसी बॉडी में आपका सेकंड पैराग्राफ में जिसमें आपको टॉपिक की डिटेल लिखनी होती है, और इसी बॉडी वाले में 3rd पैराग्राफ है जिसमें आपको अपना कंक्लूड करना होता है, यानी आप उस प्रॉब्लम में क्या चाहते हैं। अगर सजेशन दे रहे हैं तो सजेशन में लिख देंगे, और आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में आप क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, ये आपको पैरा 3rd में लिखना होता है। अब 7वें नंबर पर जो आता है वो कॉम्प्लीमेंट्री नोट आता है। कॉम्प्लीमेंट्री नोट का मीनिंग है कि आप उनको थैंक यू बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि हम आपके डिसीजन का वेट करेंगे, आप जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नोट, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने की रिक्वेस्ट करते हैं। और ऑफिसर को क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। क्लोजिंग नोट से आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग नोट से जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व करवाने के लिए कुछ बातें लिखते हैं। अवेटिंग योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऐसा कुछ लिख देते हैं। लास्ट में आप थैंक यू लिखते हैं। और याद रखें, अक्षर आपका बड़ा और बाकी आपका छोटा। थैंक यू। और फिर आपका लास्ट और आखिरी जो होता है वो आपका योर्स सिंसियरली या ट्रूली लिखा जाता है। याद रहे कि ट्रूली में ई नहीं होता है और सिंसियरली में ई गायब होता है। एक सिंसियरली लिख देते हैं
और फिर जो आपको पेपर में नाम दे रखा होता है वो आपको नेम देना होता है। आप लड़का है तो लड़का वाला नाम लिख देंगे, और लड़की है तो आप लड़की वाला नाम लिख देंगे। याद रहे सारी चीज़ें ये जो आपकी पहले से 7 पॉइंट हैं ये सारे लेफ़्ट साइड में आते हैं, राइट साइड में कुछ भी नहीं आता है। ये आपको केवल समझाने के लिए राइट साइड में लिखा गया है, बाकी सारा आपका क्या आता है, लेफ़्ट साइड में आता है। सबसे पहले आपने देखा हेडिंग आती है जिसमें सेंडर का एड्रेस आता है, ईमेल की ज़रूरत है और मोबाइल की ज़रूरत है तो वो लिख दिया जाता है। दूसरे नंबर पे डेट आती है स्पेस छोड़ करके। तीसरे नंबर पे रिसीवर का एड्रेस आता है, इसमें भी स्पेस होता है। उसके बाद एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट होता है आपका। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन होता है। सैल्यूटेशन में आप सर या मैम लिखते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि ऑफिसर क्या है, सर या मैडम है, तो ऑलवेज आप क्या करें, सर का यूज करें। उसके बाद आपका बॉडी आता है। बॉडी में आपके 3 पैराग्राफ में बटा हुआ है। पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन आता है, जिसमें माई सेल्फ या IMA मैंने आपका लेटर यहाँ पढ़ा या आपका मैंने नोट पढ़ा, यहाँ पर ये लिखा जाता है। उसके बाद आपने ये पर्पज़ लिखा जाता है लेटर का कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, उसके बारे में बताना होता है। ये पहला पैराग्राफ का पोर्शन है बॉडी में। दूसरा पैराग्राफ का पोर्शन है टॉपिक की डिटेल बताएं कि आप किस लिए ये लेटर लिख रहे हैं। और तीसरे पैराग्राफ में कंक्लूड करना होता है। कंक्लूड में आपके प्रॉब्लम को कैसे चाहते हैं, किस प्रकार का, अगर एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो एड्रेस जल्दी मंगवाना चाहते हैं कोई चीज़ तो जल्दी, या आप उस प्रॉब्लम को और किसी तक भेजना चाहते हैं, तो ये सारी बातें इसमें लिखी जाती है। लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री नोट्स लिखा जाता है, क्लोजिंग नोट्स जिसको बोलते हैं, जिसमें आप बोलते हैं कि आपने हमें हमारे जो भी नोट्स है या जो भी आपका लेटर है उसको आपने जगह दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। हम चाहते हैं, हम आपके पॉजिटिव रिस्पांस की उम्मीद करते हैं, जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम को दूर किया जाए। होपिंग ए पॉजिटिव रिस्पांस और काइंड कंसिडरेशन, ये वर्ड आप लिख देते हैं। उसके बाद थैंक यू, योर सिंसियरली या फिर ट्रूली, और नीचे जो आपके पेपर में नाम होता है वो आपको नाम लिखना होता है। तो ये है आपका फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। आप इसमें देख पा रहे होंगे, आपको एक सैम्पल लेटर बताया गया है। इस सैम्पल लेटर में सबसे पहले देखें आप, इसमें आपका सेंडर का क्या है, एड्रेस डला हुआ है, आर्मी पब्लिक स्कूल दिल्ली। तो ये आपका सेंडर का एड्रेस हो गया, सेंडर है यहाँ पर। उसके बाद आप देख रहे होंगे स्पेस आया, स्पेस के बाद डेट आती है, तो आपने देखा होगा डेट भी डली हुई है आपकी यहाँ पर। उसके बाद आप देख रहे होंगे रिसीवर का एड्रेस है द सेल्स मैनेजर लाइट हाउस नोएडा, ये आपका रिसीवर का एड्रेस हो गया आपका। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर बुक। उसी के जस्ट नीचे यहाँ पर ये जो पोर्शन आप यहाँ देख रहे हैं ये यहाँ नहीं होता है, स्पेस की कमी की वजह से इसको यहाँ लिखा गया है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है इसके जस्ट नीचे आएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैनेजर है, मैनेजर को जानते हैं इसलिए यहाँ पर यूज किया गया है सर, तो ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन है आपका पोर्शन। उसके बाद आपका ये बॉडी आई है, बॉडी को 3 भागों में बांटा जाता है, आपने देखा होगा। पहले में इंट्रोडक्शन दिया जाता है और पर्पज लिखा जाता है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, और दूसरे में आप क्या करते हैं, दूसरे वाले पैराग्राफ में आप उस लेटर के बारे में डिटेल में लिखते हैं, और तीसरे वाले पोर्शन में आप क्लोजिंग नोट्स लिखते हैं। तो पहले वाले पैराग्राफ में देखें बॉडी के, इसमें आपने अपना परिचय दिया हुआ है और साथ में पर्पज लिखा है लेटर का। देखें आप, जैसे लिखा हुआ है आई एम लाइब्रेरियन ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल नोएडा, मैं कौन हूँ, ये देखो आपने इंट्रोडक्शन दे रखा है। अब देखो पर्पज बोल रही है दिस इज विद द रेफरेंस टू योर कोटेशन, हमने आपका कोटेशन देखा, बात देखी, डेट 18 तारीख को अप्रैल को, और हिंदुस्तान टाइम्स में हमने देखा। तो ये देखो पर्पज हो गया आपका, और यहाँ पर इंट्रोडक्शन हो गया। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया बॉडी का। अब उसी बॉडी का दूसरा पैराग्राफ है जिसमें आपको क्या लिखना है, डिटेल करना है, उसी को किस बारे में आप लेटर लिख रहे हैं उसको आपको डिटेल में जाना है। तो जैसे लिखा हुआ है वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि दैट आवर मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड, हमारी मैनेजमेंट ने ये निर्णय लिया है टू प्लेस एन ऑर्डर, कि हम आपके यहाँ एक ऑर्डर दें। किस लिए दें, वी नीड बुक्स फॉर आवर लाइब्रेरी, हमें अपनी लाइब्रेरी के लिए क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, तो हम चाहते हैं कि हम आपको एक ऑर्डर दें। तो देखो ये बॉडी का दूसरा पोर्शन है जिसमें आपने डिटेल बताया है कि आपने लेटर क्यों लिखा हुआ है। अब इसी का तीसरा जो पोर्शन है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ जिसमें आपको क्लोजिंग नोट्स देना है।
आप बॉडी का तीसरा पार्ट देख रहे हैं, जिसमें हम ये लिखते हैं कि कंक्लूड करना है हमें लेटर को। कंक्लूड का मतलब है क्लोजिंग नोट्स देने हैं। तो इसमें देख रहे होंगे आप, जैसे बी सेल नोट सेटल फॉर लेस देन 20%, मैं 20% से कम में हम नहीं मानेंगे। साथ में क्या, डिस्काउंट ऑन द परचेज ऑफ द बुक्स एंड ऑल्सो होप टू गेट अनदर 5% स्पेशल डिस्काउंट एज वी आर द इंस्टीट्यूशनल बायर। ये कह रहे हैं कि हम 20% डिस्काउंट तो हमें चाहिए है, और साथ में क्योंकि हम एक बड़े इंस्टीट्यूट हैं, हम बड़े प्रतिष्ठित संस्था हैं, तो इसलिए हमें 5% उसका भी डिस्काउंट चाहिए। अब देखो नीचे लिखा जाता है, ये हमारे बॉडी के तीनों पार्ट्स हो गए, जिसमें से आपका एक लास्ट वाला है जिसमें आपको ये कहना है कि भाई आपको कौन कौन से आइटम चाहिए। तो पहला आप सीरियल नंबर डाल देते हैं, बुक्स का नेम डाल देते हैं और क्वांटिटी डाल देते हैं, जिसमें फला फला बुक चाहिए, यहाँ पर बुक का नाम हो गया और कितनी बुक चाहिए ये डाल दिया। दूसरे नंबर पे आपने फिर कोई बुक का नाम डाला, कितने बुक की कॉपी चाहिए ये डाल दिया। तीसरे पे ऐसे ही आपको कितनी बुक की कॉपी चाहिए, बुक का नाम, और चौथे पर भी कितनी बुक चाहिए उनका नाम आपने डाल दिया। लास्ट में आप देख रहे होंगे, इसमें लास्ट वाले में आपका क्लोजिंग नोट्स जिसको आप बोलते हैं, ये आपका जो था, ये आपका बॉडी ही थी, बॉडी का तीसरा पैराग्राफ था। बॉडी के तीसरे पैराग्राफ में जिसमें आप ये लिखते हैं कि इसका आखिरी जो है बॉडी का तीसरा पैराग्राफ, जिसमें कंक्लूड करते हैं और आप ये बताते हैं कि आखिर आप पहले वाले में आपने बताया था इंट्रोडक्शन, दूसरे में आपने इसमें ये बताया था कि आप लेटर किस लिए लिख रहे हैं, यानी डिटेल बताई थी, और तीसरे में आपने क्या कर दिया, कंक्लूड कर दिया। अब सातवां जो है, आखिरी जो है, वो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में इन्होंने बताया है कि द पेमेंट विल बी मेड बाय द चेक ऑन रिसिप्ट ऑफ द गुड्स। जब हमारे पास ऑर्डर आएगा भाई, हम चेक से आपकी पेमेंट कर देंगे। साथ में इन्होंने कुछ उनसे रिक्वेस्ट करी है। इन्होंने बोला है जी, हमें जो ऑर्डर है वो काइंडली इंश्योर दैट द ऑर्डर रीच अस विद इन ए वीक। हमें जो ऑर्डर चाहिए 1 हफ्ते के अंदर चाहिए, तो कृपया करके हमें 1 हफ्ते के अंदर हमारा ऑर्डर लौटा दें। लास्ट में आपको पता है, लास्ट में आप क्या डालते हैं, थैंक यू डालते हैं, और इस थैंक यू के क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बोलते हैं। और अंत में आपका योर्स ट्रूली, याद रखें ट्रूली में छोटा टी आता है और ई नहीं आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और प्रीति शर्मा, और प्रीति शर्मा कौन है, लाइब्रेरियन है। ये सारा पार्ट जस्ट इसके नीचे वाला पोर्शन है, राइट साइड में आपको कुछ नहीं लिखना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, स्पेस की कमी के कारण यहाँ पर लिखा गया है। ओके, थैंक यू। तो ये हमारा लेटर कंप्लीट होता है।